नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। मरीजों को सभी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति इस समय भी बदहाल बनी हुई है। दावे लाख किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सबसे बड़ी मुसीबत वायरस को लेकर गांव के लोगों में जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद भी इलाज के लिए आगे नहीं आते। सही इलाज न मिलने से मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी बारे में करेंगे। आपको पहले दिखाते हैं रिपोर्ट। इन रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे गांव के लोग डॉक्टर और प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। अपने मेहमानों से इसी समस्या पर बात करेंगे, आखिर कैसे गांव के लिए रणनीति बननी चाहिए, किस तरह की। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में मरीजों को सभी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति इस समय भी बदहाल बनी हुई है। गोरखपुर के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। इस समय प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को सरकार ने अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उनको ये बताया गया है कि कोई भी मरीज कभी भी अगर आए तो उनको पूरी तरह से जांच करानी है। उनको जितनी भी स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए वो सारी स्वास्थ्य की सेवाएं देनी है। क्या है स्थिति गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में, जानने के लिए हम इसमें पाली क्षेत्र में पहुंचे। गोरखपुर के पाली का ये CHC है। यहाँ भी क्या स्थिति है आपको पहले तो दिखाते हैं। अभी जो तमाम डॉक्टरों का ये जो रूम है, ये लगभग सभी पे यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। सारे अभी जो कमरे हैं वो बंद है। ये यहाँ का इमरजेंसी है। इमरजेंसी की भी स्थिति बिल्कुल इमरजेंसी वाली ही है। यहाँ पे आप देखिए कि 3 बेड लगाए गए हैं, लेकिन बेड की स्थिति और अंदर पूरा खाली है। कोई यहाँ पे न तो मरीज है, ना ही कोई यहाँ पे कंपाउंडर है या कोई भी मेडिकल स्टाफ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा जो हॉस्पिटल है वो इस समय खाली है। ईडी बंद है तो डॉक्टर तो रहेंगे नहीं। डॉक्टर कोई मरीज अगर इमरजेंसी में आता है तो फिर कहाँ देखें? डॉक्टर आवास पे हैं, उनको फ़ोन होता है, मरीज देख के जाते हैं। अच्छा। और बाकी जो यहाँ पे स्टाफ है वो लोग कहाँ पे हैं? सभी लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, 4th क्लास है, टीकाकरण पीछे हो रहा है, वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, लगे हुए हैं। तो ये चैम्बर क्या मतलब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है यहाँ पे तब बंद है? डॉक्टर हैं, उनको चैम्बर में बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ की हैं वही तो गए हैं वो आवास पे अपने। आवास पे हैं। अच्छा। यहाँ पे जो हेड हैं यहाँ के कौन है वो? डॉक्टर CP मिश्रा हैं वो इस समय? आए तो थे, फिर कहीं फील्ड में निकले हैं, लग रहा है कोविड का कोई होगा केस उस चेक करने। चलिए परिवार यहाँ पे आया है। ये आप दिखाइए डॉक्टर को, देखिए कोई डॉक्टर है उपलब्ध है कि नहीं है, बात करते हैं। चलिए, ये एक परिवार यहाँ पे आया है अपनी बच्ची के इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं। ये एक्सरे रूम है। यहाँ पे देखिए ताला पड़ा हुआ है। बता रहे हैं कि एक्सरे होता है, लेकिन जो ताले की स्थिति है उसको देख करके लगता नहीं है कि महीनों से खुला होगा। ये चिकित्सा अधिकारी का कमरा है। यहाँ पे भी आपको ताला नज़र आएगा। स्टाफ बता रहे हैं कि साहब कहीं हो सकता है कि विजिट पे गए हों, लेकिन जब सरकार ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि उनको हॉस्पिटल में रहना है और जितने भी लोग आ रहे हैं सभी का प्रॉपर इलाज उनको कराना है, तो ऐसे में ये पूरा जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे ये भंडार कक्ष है। भंडार कक्ष में भी ताला लगा है। चिकित्सा अधिकारी का एक कमरा है। डॉक्टर RD कुशवाहा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं। पंखा तो चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब नदारत हैं। मरीज जो आ रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति तब है जब पूरी तरह से सरकार ने ये निर्देश दिया है कि कोई भी जो हॉस्पिटल है, चाहे वो PHC हो, CHC हो, वो सभी जो है कर्मचारी मौजूद रहेंगे। एक दृश्य और दिखा दें आपको। ये दवा वितरण कक्ष है। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो उसको दवा यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अंदर की स्थिति देखिए। दवा तो छोड़िए, यहाँ पे एक कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। दवा अगर कोई लेने आएगा तो क्या लेगा, किससे लेगा, कोई बताने वाला नहीं है। पूरी तरह से ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो हर तरफ खाली ही खाली है। 1-2 कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं, दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे सारी कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं का लाभ जनता तभी लेगी जब डॉक्टर होंगे, जब यहाँ पे दूसरे स्टाफ होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो गोरखपुर का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं प्रदेश के दूसरे इलाकों का हाल क्या होगा। एक और बानगी आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। शहरी क्षेत्रों में तबाही मचाने के बाद वायरस ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दस्तक दी है।
कानपुर का हाल क्या, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कानपुर के सबसे बड़ा गांव परास संक्रमण का केंद्र बन चुका है। पिछले 20 दिन में गांव में 40 से अधिक ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। परास गांव में इलाज को लेकर हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह। कानपुर के परास गांव में हालात कितने बद से बदतर हैं, इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखाते हैं। परास गांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ देखिए आप किस तरह से ताला लटका हुआ है। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर करीब 2 साल हो गए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी का ना इलाज हुआ है, ना किसी को दवा दिया गया है और यहाँ तक कि कोई डॉक्टर तक यहाँ पर नहीं आता है और ऐसे ही यहाँ पर ताला लटका रहता है। यानी जो हाल फिलहाल में यहाँ मौतें हुई हैं, 40 से अधिक मौतें, उनमें कहीं ना कहीं इलाज का जो अभाव है, वो किस लिए उनको इलाज नहीं मिला, उसकी जीती जागती ये तस्वीर है कि यहाँ पर जो गेट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ पर ताला लगा हुआ है और किस तरह जो स्वास्थ्य केंद्र के हालात हैं उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंदर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बताया जा रहा 2 साल से बंद है। देखिए अंदर जो बेड हैं वो धूल खा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो धूल खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को इलाज यहाँ से नहीं मिल रहा है और इसीलिए गांव वाले इलाज के अभाव में शायद अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कब से बंद है और इलाज क्या नहीं मिलने से ये मौतें हुई हैं? हाँ, यहाँ साहब कोई भी जब खुलता नहीं अस्पताल तो यहाँ कोई दवा नहीं होती, इसलिए आप बाहर आदमी जाता है, क्या करे, मजबूरी। परमानेंट बंद है ना ये तो? हाँ, परमानेंट बंद रहता है। जब कभी महीना खान में जो आ गया तो आ गया, अपना हाजिरी रजिस्टर पूरा किया, बस चले गए। हाँ, इतने ज़्यादा बदतर इलाज है यहाँ। इलाज की पोजीशन है कि यहाँ कोई भी आवे। ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ जिसके पास पैसा है उसको पैसे से दवा मिलेगी है। और कहीं ना कहीं जो परास गांव में जो मौतें हुई हैं, उन मौतों का जो असलियत में जो कारण है, असली जो कारण है, वो कहीं ना कहीं इलाज का अभाव है। और ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी बदहाल स्थिति में है और जो परास गांव के लोग हैं वो इलाज के अभाव में हैं और कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में भी यहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो कोरोना का कहर ग्रामीण इलाकों में अब बढ़ रहा है। आज हम आपको गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तावली गांव की तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर साफ देखा जा सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने में गांव में 45 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो आखिर कैसे ग्रामीण इलाकों में लोगों को इलाज मिलेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर इलाज की व्यवस्था है? और अगर ये नहीं है तो हालात कितने बदतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? अभी जो आंकड़ों में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, क्या ये बनी रह सकती है? डॉक्टर के पांडे सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशीष सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीके अग्रवाल जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक श्रीवास्तव हमें गोरखपुर का हाल बताया उन्होंने, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र डसीला देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। पीके अग्रवाल साहब, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। ग्रामीण इलाकों में देश की अगर हम बात करें तो 70% आबादी रहती है और जो कागजों में है 30% हेल्थ फैसिलिटी ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन 30% का हाल भी क्या है वो हमने 2-3 जगह की रिपोर्ट दिखाई। सर, क्या ये बदलने की ज़रूरत है और क्या ये अगले 10-15 दिनों में कम से कम मैन पावर के तौर पर तो उपलब्धता कराई जा सकती है? क्या ये संभव है या असंभव दिख रहा है आपको इस वक्त? देखिए, ये बड़ी खराब पोजीशन है और जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस समय कार्रवाई का समय नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं अपील करूंगा, कल ईद है तो लोग कम से कम अपने घरों में ही प्रेयर करें, जिससे कि लोग इकट्ठे ना हों और गांव में और ये ना फैले। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान छेड़ा है, जैसे मुरादाबाद ज़िले में 2000 टीमें की हैं, गांव-गांव में जाकर वो और ट्रेसिंग कर रहे हैं और आशा बहनें और आंगनबाड़ी वर्कर किट लेकर दवाएं दे रही हैं। यही उपाय है, क्योंकि गांव में आशा बहनें और आंगनबाड़ी जो कर्मी हैं वही फ्रेंड फिलोसफर और गाइड हैं। वो प्रत्येक को समझते हैं
और वो तुरंत किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि ट्रेसिंग के रिजल्ट आते आते टेस्ट की देरी हो सकती है। तो ये जो अभियान छेड़ा है उसको आगे ले जाना चाहिए। उसकी विश्व संगठन ने भी स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रशंसा की है, क्योंकि अभी और उपाय नहीं है। सबसे प्रथम तो जो सामुदायिक हेल्थ केंद्र है जो आप बता रहे हैं वो रीढ़ है, लेकिन जब वहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि जो रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको तुरंत इन गाँव में पोस्ट करें CSC में। सर जिसे आप रीढ़ कह रहे हैं, जिससे कि जो डॉक्टर हैं वो भी जिसे आप रीढ़ कह रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी तो टूटी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, दीपक श्रीवास्तव की जो रिपोर्ट हमने दिखाई वो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रामीण इलाकों में एकदम बदहाल स्थिति में दिखाई दे रहा है। दीपक, मैं एक बार फिर से रुक करना चाहता हूं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या ये वानगी भर है जिस एक जगह का यह हाल है, या फिर ग्रामीण इलाकों में कमोवेश यही स्थिति है? और गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, जहां पर हर 15 दिन में मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पर अधिकारियों में खौफ भी रहता होगा एक्शन का। वहां पर अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी, फार्मासिस्ट अगर मौजूद नहीं है अस्पताल में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी ग्रामीण इलाकों में। देखिए कुंदन, एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊंगा। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिले हैं। अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे किया है इन 7 जिलों में 46,000 लोगों को उन्होंने जो संक्रमण पाया है। कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, शरीर में दर्द, ये तमाम सिम्टम 46,000 लोगों में पाए हैं। और अब तक उसमें से बमुश्किल 5,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग किट दे चुका है, और बाकी लोगों की उन्होंने जांच ही नहीं की है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे बड़ा संकट तो ये कि जांच हो ही नहीं रही है। जब जांच नहीं हो रही है तो लोग गांव में जो वहाँ के दुकान है तमाम जो दवाइयों के, या फिर जो झोला छाप डॉक्टर है वहाँ से दवा लेकर के खा रहे हैं, मर रहे हैं लोग। पता नहीं चल रहा उनको कोरोना से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं, या फिर मलेरिया से मर रहे हैं। दिक्कतें सिर्फ यही नहीं कुंदन, स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता है कि उन्होंने गांव-गांव अभियान चलाया है और हर एक व्यक्ति को उन्होंने बताया है कि टीकाकरण के लिए वो जो वहाँ पे CSC हैं खासतौर पे वहाँ पे जाकर के टीकाकरण कराएं। लेकिन CSC की हालत अगर आपको बताएं, CSC पे भीड़ आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग टीकाकरण के लिए जा रहे हैं उनको तो पहले टेक्निकल दिक्कतें झेलनी पड़ रही है कि उनको उनके पहले तो मोबाइल उनका एंड्रॉयड होना चाहिए, उसके बाद फिर उनके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP के बाद फिर एक सिक्योर कोड जाता है जो बाद में सबसे अंतिम होता है, वो दिखाना होता है। गांव के लोग कुंदन अगर इतने समझदार होते, इतने अगर वो जानने वाले होते, पढ़े लिखे होते, तो सीधे शहरों में आकर के टीकाकरण कराते। जो थोड़ा बहुत जागरूक है, जो चाहते हैं कि टीकाकरण हो उनका, वो अगर जाते हैं तो टेक्निकल दिक्कतों के चक्कर में उनको झेलाया जाता है। 10 से 15 दिन वो घूम के चले आते हैं वापस, और वो निगेटिव यहाँ पे गाँव में फैलाते हैं कि अरे टीकाकरण के नाम पे बस खाली खिलवाड़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे लोग उसको देख करके ये कहते हैं कि हम टीकाकरण नहीं कराने जाएंगे। और यही वजह है कि सबसे अधिक अगर संक्रमण गोरखपुर में फैल रहा है तो गांव में फैल रहा है। अगर 1000 केस गोरखपुर में हर रोज आ रहे हैं कुंदन, तो उसमें से 600 केस गांव के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अगर विफलता स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की, सरकारें चाहती है कि हर एक ग्रामीण को टीका लगे, हर एक ग्रामीण तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, वो नहीं चाहते हैं कि चीजें उन तक पहुंचे। और तमाम तरह की दिक्कतों का उनको पता है कि दिक्कतें गांव वालों को आ रही है, समीकरण उनको पता है, लेकिन समाधान क्या है उनको बताया नहीं जाता। और यही वजह है कि लोग गांव में ना तो टीकाकरण करा रहे हैं, ना ही जांच करा रहे हैं। सबसे एक और दिक्कत आ रही कुंदन कि गांव में जांच कराने के लिए जो टीमें पहुंच रही है, सीधे तौर पे गांव के लोगों को बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ये पॉजिटिव है। और गांव की स्थिति है कुंदन कि गांव में अगर कोई पॉजिटिव हो जा रहा है तो सामाजिक बहिष्कार उसका हो जा रहा है, तो लोग जांच कराने ही नहीं पहुंच रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो एक दिक्कत सबसे व्यावहारिक ये आ रही है, और यही वजह है कि संक्रमण गांव में अब काफी तेजी से फैल रहा है और उसकी वजह से तमाम लोग बीमार हो रहे हैं कुंदन। बिल्कुल, यहां पर देखिए तो हर तरह की दुश्वारियां हैं। पहली चीज जिसे सबसे सुरक्षित कवच माना जा रहा है, वैक्सीनेशन, उसमें देरी हो रही है, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज है अगर आपकी तबीयत खराब है तो CHC PHC ग्रामीण इलाकों में वही रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, वो एकदम से ध्वस्त है वो व्यवस्था। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। ना तो आप सुरक्षा कवच दे रहे हैं, ना तो इलाज दे पा रहे हैं, तो फिर कैसे चीजें सुधरेंगी? डॉक्टर के पांडे, हम चर्चा इस कार्यक्रम में आपसे लगातार करते रहे, आपसे मैं कई बार पूछ चुका हूं कि आंकड़े जो आ रहे हैं वो सुखद एहसास दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली मैंने पूछा है, आपने हर बार डिनाई किया, आपने हर बार कहा कि स्थितियां
तब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा, आपने कहा कि तब तक मैं इस आंकड़े पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक ग्रामीण इलाकों की तस्वीर साफ नहीं हो जाती। आज हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव बता रहे हैं कि एक खास मंडल में 45,000 से ज्यादा लोगों में लक्षण पाए गए। 5,000 लोगों का ही जांच एक तरीके से किया गया, जांच भी नहीं किया गया, उन्हें किट मुहैया कराई गई। क्या ये आंकड़े जो हैं भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं उन आंकड़ों से इतर जिसमें कहा गया है कि अब 17-18,000 मामले सामने आए हैं 24 घंटों में और 20,000 लोग ठीक हुए हैं? मैं आंकड़ों को शुरू से नहीं मान रहा हूं, आज भी नहीं मानूंगा। वजह ये, मैं दिल्ली जैसे शहर में, गाजियाबाद जैसे शहर में देखता हूं जो बच्चों को एक आदमी टेस्ट कराता है, 4 आदमी घर के हम भी मना कर देते कि टेस्ट मत करें, क्योंकि 5 दिन बाद रिपोर्ट आती है, 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। और गांव में जो आपने अभी दिखाया है तस्वीर, ये तो बड़ा संवेदनहीनता है। मतलब ये तो अगर आप लाइव नहीं दिखाते तो विश्वास नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से अक्षम है या इस तरह से संवेदनहीन है। मतलब ये तो विश्वास से परे। इस वक्त सोचिए गांव के लोगों को, जब आपको बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत है, डॉक्टर भी वहां पे नहीं है, ताले लगे पड़े हैं, आप कह रहे 6-6 महीने से ताले नहीं खुले, लोग कह रहे हैं महीनों में एक बार खुलता है। ये क्या हो रहा है? तुरंत इसमें प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए, दवाओं की करनी चाहिए। देखिए, मैं बलिया जिले में मेरा गांव है, बनारस में भी मेरा शहर है, मैं मकान है, और बलिया में मेरे पास फोन आते हैं मेरे गांव के लोगों को कि पैरासीटामोल नहीं मिल रही है। मेरे से लोग बात करते हैं, मैं उनको दवा बताता हूं, लेकिन कहते हैं भैया दवा नहीं मिल रही है, जो हमारे गांव के हैं। तो मैं सोचता था शायद ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे फोन नंबर है उनका तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो है मैं ये तो देख रहा हूं, आप लोग दिखा रहे हैं लाइव। तो इस वक्त सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने की जरूरत है। तुरंत ये इंश्योर करना चाहिए कि इन पीएचसी पे डॉक्टर मिले, सारी सुविधा मिले, चाहे उसके लिए कैसे भी कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल अग्रवाल साहब इसमें ज्यादा प्रभावी ढंग से बता सकते हैं कि कैसे मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हम लोग मरीज दे सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डाटा पे विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है डॉक्टर आशीष, कब सच्चाई सामने आएगी? अभी तक तो हम वो आंकड़ों पर जिक्र करते हैं, सरकारी भी बहुत एक अधिकारियों की जो टीम है वो ये इन आंकड़ों को बताने के लिए लगातार सामने आती है कि देखिए चीज़ें बेहतर हो रही है। मुख्यमंत्री कम से कम हम देख रहे हैं जब से रिकवर हुए कोरोना से, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, अगले दिन से वो अभियान में जुटे हुए हैं। किसी भी दिन लखनऊ में बैठ कर उन्होंने आराम नहीं किया, कभी पूर्वांचल, कभी पश्चिमी, आज तो मथुरा और आगरा में भी चले गए। तो मुख्यमंत्री एक्शन मोड में, लेकिन अधिकारी और डॉक्टरी पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सरकारी है, मैं सरकारी, चूंकि सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट हमने दिखाई इसलिए मैं सरकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सरकारी अस्पतालों की ये जो स्थिति है, कब सरकार मानेगी, कब सुधार करेगी? और जो ग्रामीण इलाकों से जो खबरें सामने आ रही है, अभी छन छन के बहुत कम आती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं न्यूज स्टेट पर भी कि ग्रामीण इलाकों से बहुत कम तस्वीरें मीडिया में आती है, लेकिन जो आ रही है न्यूज स्टेट दिखा रहा है वो बहुत भयावह है। कब ये तस्वीर बदल सकती है सर? सर देखिए, मैं नंबर्स का मुझे नहीं पता, मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। जो मेरा पॉइंट है वो समझने की कोशिश करिएगा कि आप डॉक्टर्स भी तभी देंगे जब आपके पास बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध होगी। बेसिक फैसिलिटी में मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर्स के पास प्रॉपर पीपीई किट नहीं है। कोई डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने या जब तक उसके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए नहीं होगा वो कैसे पेशेंट देखे? आप यकीन मानिए, गाँव के अंदर 57% लोगों के पास हाथ धोने के लिए साफ पानी नहीं है, आप कैसे रोकेंगे? बात सिर्फ इतनी नहीं है, दवाइयों की उपलब्धि नहीं है। दवाइयाँ जो मिल रही हैं वो 10 रुपये की दवाई 200 में मिल रही है। तो बात सिर्फ इतना नहीं है कि गवर्नमेंट में जो टेस्टिंग या ट्रेसिंग हमारे लिए कर रहे हैं सिर्फ उतना वो है, वो तो एक छोटा सा नंबर है। 10 लाख कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉपुलेशन को काउंट करने जाएंगे तो 10 लाख की टेस्टिंग और ट्रेसिंग कुछ भी नहीं होती। स्थिति बदलनी है तो हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बदलना ही पड़ेगा, और जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति खराब ही होती चली जाएगी। उसके लिए हमको ज़रूरत है डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, डॉक्टर्स के साथ उनको प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन इनका मतलब है पीपी किट, सारे उनके इंस्ट्रूमेंट, सारी दवाइयाँ। जब तक हम वो नहीं करेंगे कोई डॉक्टर अपनी जान के ऊपर खेल के किसी पेशेंट को नहीं देख सकता। जी, तो सच्चाई ये है कि डॉक्टरों को भी अपनी जान का खतरा है। अगर उन्हें प्रोटेक्शन आप नहीं देंगे, तमाम इंतजाम नहीं करेंगे, तो वो सीएचसी पीएचसी से गायब रहेंगे। अपनी जान बचाएंगे कि आपकी जान की चिंता करेंगे? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण बात डॉक्टर आशीष ने कही है। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। सुरेंद्र,
पहाड़ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वहां पर जो मैनेजमेंट लेवल पर हम चीजें देख रहे हैं, और हमने आज दिन भर जो आपकी रिपोर्टिंग देखी, जो देहरादून में इंतजामात किए गए, जहां पर सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग, वो डिपार्टमेंट किस तरीके से संसाधनों को वेस्ट कर रहा है। लोगों के लिए जो जरूरी इंतजामात होने चाहिए, बेड और ऑक्सीजन बेड, वो भी मुहैया सरकार नहीं करवा पाई, या यूं कहूं कि सरकार चाहती है लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल कुंदन, देहरादून की तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा यही था कि लोग ये समझ पाएं कि जब राजधानी, जहां निदेशक बैठे हैं, जहां सचिव स्वास्थ्य हैं, जहां मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां की स्थिति यह है तो आप पहाड़ों की क्या बात करेंगे। पहाड़ों में भौगोलिक तौर पे बहुत दूर दूर लोगों के गांव होते हैं, सड़क से बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। अगर किसी गांव में कोई मरीज आ जाए तो आप ये सोचिए, अगर मोबाइल कनेक्टिविटी है तो वो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर किसी आदमी को खुद जाके स्वास्थ्य केंद्र में संबंधित डॉक्टर्स को या टीम को बताना होगा, उसके बाद वो टीम वहाँ पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, सब जगह पहाड़ों में लोग इस वक्त पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, और असल में जो टेस्टिंग गांव में होनी चाहिए वो उत्तराखंड में अभी गांवों में नहीं हो पा रही है। ये दावा भले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि गांवों में हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि किसी भी तरह की जांच उनकी नहीं हुई। जिन लोगों में सिम्टम्स हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, उनको बमुश्किल स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जा रहा है। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल। पीके अग्रवाल साहब, आपने चर्चा की शुरुआत में पहला सवाल मैंने आपसे लिया, आपने कह दिया कि भाई कार्रवाई तो इस वक्त नहीं हो सकती है। क्या प्रशासनिक अमले को, स्वास्थ्य विभाग को ये पता है कि इस वक्त आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ चरमराई व्यवस्था है, उसमें अगर आप कार्रवाई कर देंगे तो फिर और भी व्यवस्था चरमरा जाएगी? क्या ये प्रशासनिक अमले को पता है? इसलिए जो पॉलिसी लेवल पर चीज़ें होती हैं, जो दिखाई देती हैं, जो अच्छी दिखाई देती हैं, वो ग्राउंड लेवल पर, CHC PHC लेवल पर वो तस्वीर नहीं दिखाई देती है। क्या ये वजह है? देखिए, यहाँ पर जैसे झांसी जिले में देखा है, CHC और PHC लेवल पे स्ट्रीमलाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, और वहाँ पे बेड भर्ती है। तो जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, और मैं सोचता हूँ जो कमजोरियाँ हैं कई जिलों में पाई गई, जो आपने दिखाया है, वो दूर होना चाहिए, और दूर होंगी। इसके अलावा जो अभियान चलाया है प्रत्येक गांव में जा जाकर, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की खुद टीम गई है 5000 गाँवों में। तो मैं सोचता हूँ इस समय अभियान के माध्यम से हम लोगों को प्रत्येक गांव में जाना चाहिए, और नेवल चीफ ने कहा है कि वो किसी गांव को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार के गांव हैं जहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है, सेना को गाँव को एडॉप्ट करना चाहिए, ताकि सेना की, ठीक है, सेना के सर मेरे पास वक्त इतना है तो मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो हमारे सहयोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक वो रिपोर्ट हैं, और सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।